बहाने हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। सियासत क्या ना कराए, वही राहुल गांधी जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान पाबंदियां तो अपनाने में कोताही पर बीजेपी को कोस रहे थे, आज मास्क की हिदायत को बहाना बताने से भी नहीं चूके। हालांकि इस बयान के अगले दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा में मास्क लगाए नजर आए, लेकिन राहुल गांधी ने मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट भीड़ भाड़ में मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। सरकार ने भी एडवाइजरी में यही सलाह दी है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली अध्याय में इसका पालन दूर दूर तक होता नजर नहीं आया। लिहाजा राहुल गांधी और सरकार के बीच सियासी वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, मतलब इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो, वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं? जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं? राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। दरअसल ये सियासत दोनों तरफ से जोरदार चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को प्रोटोकॉल का पालन करने या फिर यात्रा बंद करने की चिट्ठी लिखी थी, तो कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर तंज किया और कहा कि कोरोना से डर नहीं लगता साहब, यात्रा से लगता है। जवाब में बीजेपी ने पोस्ट किया कि कांग्रेस का चरित्र तो भारत तोड़ो है। भारत जोड़ो यात्रा साल के आखिर में 7 दिनों का विश्राम लेगी और फिर नए साल में ये यात्रा फिर से शुरू होगी। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने दावा किया कि राहुल विदेश जाने वाले हैं। तो कांग्रेस ने पूछा, अगर राहुल विदेश नहीं गए तो क्या वो माफी मांगेंगे? हमने तो डिमांड काउंट किया है बीएसी में आके, वो जयराम रमेश, उनको पता नहीं है क्योंकि उनके नेता के साथ वो उधर घूम रहे हैं। और नेता का भी आप देखो, वो 1 सप्ताह के लिए बंद कर रहे हैं भारत जोड़ो और विदेश जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये 1 सप्ताह के लिए भारत जोड़ो भी बंद करके विदेश जाने का सोच रहे हैं। जहाँ तक देश विदेश का बात है तो उसका हम जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। कल जयराम जी ने एक अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो प्रहलाद जोशी जो है, अगर नहीं होगा तो प्रहलाद जोशी माफी मांगेगा, अगर होगा तो हम माफी मांगेंगे। इसके लिए बीजेपी तैयार है, माफी मांगेगी पब्लिकली। ये पहले दिन से जो है ना उसका तरीका है कि विपक्ष के किसी भी नेता को बदनाम करना, ताकि जनता के सामने ना कोई विकल्प ना दिखाई दे। और जनता के सामने जब कोई विकल्प नहीं दिखाई देगा तो लोग मजबूरी में भाजपा के साथ रहेंगे। तो मजबूरी में जो है लोगों को भाजपा के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक बात कोरोना प्रोटोकॉल की है, तो भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधने वाली बीजेपी ने राजस्थान में अपनी यात्रा पर 2 घंटे में ही पलटी मार दी। कल दोपहर 3 बजे जनाक्रोश यात्रा को रद्द करने का ऐलान करने के बाद शाम होते होते उसने कहा कि केंद्र और राज्य की ओर से ऐसी किसी एडवाइजरी के बिना सारे कार्यक्रम पहले की तरह चलते रहेंगे। साफ है कि पार्टी कोई भी हो, कोरोना की गंभीरता से ज्यादा सहूलियत की सियासत हावी है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ
आज तक ब्यूरो।